प्रचंड अशोक शो में कोरबाकी ने अपने पिता को लेकर कालिंग जाना चाहती थी, लेकिन चाणक्य ने उसके पिता का इलाज कर रहा है, जिसके कारण उसके पिता का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो रहा है। यदि सही हो जाता है तब वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे पिता कालिंग सिंहासन पर विराजमान होंगे। अशोक कहता है कि आचार्य तुम्हारे पिताजी की इलाज कर रहे हैं, उसका एक कीमत है कि तुम्हें मगध में रहोगी, वह भी मेरी पत्नी बनके। चाणक्य कोरबाकी से कहती है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अच्छे स्वभाव के हो, बिंदुसार को बचाने के लिए तुमने अपने सैनिक की हत्या की है। इस बात को लेकर कलिंग की प्रजा में बहुत क्रोधित है। क्रोधित प्रजा से बचने के लिए तुम्हारे पिता को मगध लाया गया है। यदि तुम्हें कभी चाहती हो कि अपनी प्रजा में लौटकर उसे प्रमाणित करना चाहती हो कि तुम राजद्रोह नहीं हो, तो तुम्हें अशोक की बात मानना पड़ेगा। अशोक कहता है, आचार्य, मैं कोरबाकी से बहुत नफरत करता था, लेकिन उसने मेरी मां को खोई हुई दर्जा वापस दिलाया, लेकिन आप वह भावना हमसे छीन लिया। उसके बाद देवी करती हैं, अशोक, मैंने सुना है कि तुमने कोरबाकी को कालिंग जाने से मना कर दिया, लेकिन तुमने वचन दिया था। अशोक का था, हाँ, मैंने वचन पूरा किया। वह गया लेकिन फिर लौटकर आया, ये उसकी किस्मत थी। उसके बाद अशोक की माँ, अशोक और उसकी बहन को महल में वापसी की दर्जा मिलता है। बिंदुसार ने धर्मा को ताजपोशी दिया। राजमाता कहती है मगध में एक रीति रिवाज चली आ रही है कि बहू श्री कृष्ण के वस्त्र सिलते हैं, लेकिन देवी वस्त्र सिलने नहीं जानती है। उसकी सखी कोरबकी ने उसकी वस्त्र सिल दिया। सुसिम ने अपने पिताजी से कहा कि इतना जरूरत नहीं था दर्जा देने का, लेकिन आपने उसे अशोक को अपने राजपाट से दूर क्यों नहीं किया? ये वही अशोक है जिस समय आप उसका चेहरा देखेंगे, उसके अगले पल ही आपका मृत्यु हो जाएंगे।